If you can't watch the full podcast, watch those cast clips to get the best in podcasting in our country. So usually whenever I introduce myself anywhere, be it on a stage or in front of the camera, this is a line that people have started, associating with me already without even me speaking it. अच्छा. And that is कि हाय, मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. And people smile, and while I'm on stage, the audience laugh on it. My intention also is to make them smile and laugh. पर आप किसी बात पे अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उस बात का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मजाक है. आप एक बच्चे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन वो बच्चा तो है ना सच में. So I say that so that people can smile, but it doesn't, for me, it doesn't kill the intensity of that statement, or it doesn't make it fake for me. It's just not for people to laugh on. It is the truth of my life, and I wear it on my sleeves very proudly, as proudly as I wear this color. Not that I only wear this color. As in the same way, not that I only am a house husband. I'm also an author, a screenwriter, a poet, a lyricist. But yeah, whatever I do, I'm proud of it. और आपने बोला कि आप ये काम कर रहे थे आपकी किताबों के छपने से पहले भी, जब कोई भी नहीं जानता था, और आपको उसमें कोई खेद नहीं था, और आपको मतलब योर लाइफ इन अ वे इज कॉन्ट्ररी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट आदमी ये नहीं करना चाहेंगे. मोस्ट आदमी और औरत के रोल्स बड़े सेपरेट माने जाते हैं आजकल भी, इवन दो लाइक हम ऐसे ज़माने में जहाँ लिविंग्स बड़े एक्सेप्टेड हैं, मेट्रोपॉलिटन लाइफ स्टाइल्स होते हैं, अगर किसी के बच्चे होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली शेयर करते हैं, राइट. बट आपने अपनी लाइफ को ही उसका एक वो बना दिया. So let me take you to a little past of my life. Not बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूँ आपको, पर क्या हुआ था कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी 2014 में, because of which I tried to end my life and things. This is my second marriage. पूरा शहर, मतलब क्या बोलना चाहिए, पूरे शहर ने मिलकर डिस्कार्ड कर दिया था मुझको कि ये हमारा नहीं है, होगा किसी का. There was nobody that I could even talk to. When you are upset, जब आप दुखी हैं तो आपको कई बार आपको पता होता है कि आपको जिस बात का दुख है ना, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. Still you just want somebody to listen so that you can cry. कोई प्यार से और शिद्दत से आपकी बात सुन लेता है ना, उसी में आपको ठंडक मिल जाती है. आपका स्कंदा भी नहीं था रोने का? नहीं था. मेरी ये स्थिति थी कि मैं कई दिन मेरा फ़ोन चालू नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि उस फ़ोन में या तो ऐसे फ़ोन होंगे कि तुम कोर्ट क्यों नहीं आए, तुम थाने क्यों नहीं आए, या लॉयर का मैसेज होगा कि ये नोटिस आया अक्षत, एक और नोटिस आया अक्षत. तो मैं कई दिन तक फ़ोन ही नहीं चालू करता था. तो 3 काम करता था मैं, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये मतलब कंटिन्यूसली फॉर वीक्स आई यूज्ड टू डू दिस. मैं खाता था, रोता था और सोता था, और कुछ नहीं करता था. कोई था ही नहीं बात करने को. ऐसे वक्त पे आई मेट दिस गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम हु हेल्ड माई हैंड्स. जब अपने साथ छोड़ के जा रहे थे ना, तब पहली बार मैं इनसे मिला था, जो पहले मेरी दोस्त बनी. उन्होंने बोला मैं साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा. शी स्टूड बाय मी. जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना सिकंदर, तो आपको एक ही बात को कई बार बोल के रोना होता है. एक बार में ख़त्म नहीं होता वो. इट्स लाइक कफ, यू नो, कि आप थूकते हो फिर आ जाता है, फिर थूकते हो फिर आ जाता है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ बेसिन. You need a basin which is always there so that you can keep spitting. She was ready to be that person. कि I know you have already. मुझे embarrassment होने लग जाता था कि कितनी बार एक ही बात इसको बोलूँ. वो चुपचाप बैठ के सुनती थी, कोई बात नहीं, बोलो, निकालो. जब आप बीमार पड़ते हैं और आपको खांसी शुरू होती है, तो आपका फैमिली डॉक्टर और आपकी मदर दोनों आपको सबसे पहले ही बोलते हैं बेटा कफ आए तो थूको. डिप्रेशन ऐसे ही होता है. Don't keep it inside, just keep spitting it out. She continued listening it for I don't know how many times. और उनके ऊपर भी बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि मुश्किल होता है किसी के इतने सारे घावों को सुनना, उन्हें प्रोसेस करना. नहीं होता आसान. अपने बोलते हैं कि हो गया यार, कब तक रोगे, समझ जाओ यार, जिम वगैरह करो, ठीक हो जाओगे.
अरे तुमने ये 5 बार बता दिया, मैंने 5 बार सुन लिया, अभी हो गया ना, बस करो. शी नेवर सेड दैट. बोलो बोलो बोलो. तो व्हेन आई हैड नोबडी, शी फर्स्ट स्टूड बाय मी एज अ फ्रेंड. देन शी सेड whenever you're done with your cases, I am ready to get married to you. मतलब आप ये समझिए कि उस समय मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली आई वाज ब्रोक ऑलवेज. आई एम अ हार्ट पेशेंट. आई गॉट माई फर्स्ट हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 24 and a half प्रिसाइजली. मैं 2014 में 3.5 करोड़ रुपए के कर्ज में था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने शरीर के कपड़े उतार के बेच देता ना. उसके बाद देयर वाज 3.5 करोड़ स्टैंडिंग ऑन माई हेड. मेरे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे. आई हैड नथिंग, नो वर्क टू डू. सोशली मेरे को देश निकाला मिला हुआ था पूरे इंदौर से. नो बडी वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विद मी. और मेंटली मेरी ये हालत थी कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था और डिप्रेस था. एट सच पॉइंट ऑफ टाइम दिस लेडी सेड दैट आई विल स्टे विद यू एंड शी सेड आई विल गेट मैरिड टू यू. And I was the one to say that you're boarding a sinking ship. Don't do this. समझदार लड़की हैं आप, पढ़ी लिखी हैं, don't do this. Her father lately asked, give me one good reason कि मैं आपका हाथ इस लड़के के हाथ पे दे दूँ. She said I don't have any reason but one कि नीयत साफ है इसकी, मेरे को दुखी नहीं करेगा. खुश कितना रखेगा नहीं पता, दुखी नहीं करेगा. एंड अपने पूरे घर से लड़के जब इन्होंने मुझसे शादी की तब तक मुझे कोई नहीं आता था. नॉट अ फिल्म, नॉट अ बुक. आई डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर द वर्ल्ड टिल देन. तो उस समय जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, कोई ख्याल ही नहीं रखता था, और मेरी वाइफ काम करती थी, शी वॉज हेडिंग 5 स्टेट्स फॉर अ कंपनी, तो ट्रैवल बहुत होता था उनका. आई यूज टू टेक केयर ऑफ होम. नो बडी टू टॉक टू, नथिंग. टीवी देखो, बाई आती थी, उनसे खाना बनवा लिया जाता था. जब मेरी वाइफ आती होती थी तो उनको फ़ोन करके पूछा आज आपका क्या खाने का मन है, मैं आपके लिए वो बनवा दूंगा. लेकिन बाई से लेके, घर के रेंट से लेके, मेरे शरीर के कपड़े तक का पूरा खर्च वो उठा रही थी. तो जब वो हस्बैंड का पार्ट इन टुडेज नॉर्म्स ऑफ दी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मेरा मानना नहीं है कि हस्बैंड को यही करना चाहिए और वाइफ को वही करना चाहिए, पर इन दैट सेट नॉर्म्स जब वो हस्बैंड का पूरा काम कर रही थी तो मैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक लड़की बाहर जाके काम करे. वहाँ आप ठीक हैं, जब घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो ठीक है. तो फिर आप घर का काम कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम. किसी ज्योतिष ने आपको बोला कि आपका भाग्य बदल जाएगा इनसे मिलके? अभी तक तो नहीं. अच्छा. पर अब मैं ज्योतिषों को बता सकता हूँ कि मेरा भाग्य बदल गया इनको मिलके. तो जब आदमी की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ऐसे वहाँ पे चली जाती है और इतनी अक्यूट मेंटल स्थिति हो जाती है, उससे अपने आप को रिकवर करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलो कि यार देखो इस तरह से मैंने अपना डिप्रेशन हल करा, लेकिन मैंने अक्सर पाया है या ऐसा जाना है कि टू गेट आउट ऑफ एन अक्यूट मेंटल क्राइसिस यू नीड्स अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व, समथिंग दैट इज इवन बिगर देन व्हाट यू आर करंटली फेसिंग. तो क्या आपने उसको लिटरेचर बनाया कि मैं इन किताबों के अंदर वो जाऊँगा, या मैं अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको मैं क्रिएटिव परस्यूट्स में डालूंगा? हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ स्कल्प्ट योर कमबैक ऑलमोस्ट? हेट्रेड. यू नो सिकंदर, आई विल टेल यू समथिंग. सब लोग बोल देते हैं बेटा माफ़ करना सीखो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना. वी हैव बीन हियरिंग इट सिंस आवर चाइल्डहुड, फॉरगिव एंड फॉरगेट. आई विल नेवर टेल एनीबडी टू नीदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट. रीजंस. सबसे पहले तो जो हेट्रेड है ना, दैट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ऑल इमोशंस. लेट मी टेल यू दैट. प्यार में मिलावट हो जाती है, नफरत में नहीं होती. आपको किसी से नफरत है ना तो है. आपको कोई कितना समझा ले, आपकी नफरत अगर जाएगी तो खुद जाएगी, किसी के समझाने से नहीं जाएगी. लेकिन अगर आपको किसी से प्यार है और कोई 4 चीज़ उसके बारे में बोल देता है ना, तो आप उसमें से एक चीज़ मान लेते हो. वहीं आता है शक. आपके प्यार में शक आ सकता है, नफरत में शक नहीं आ सकता. दी प्योरेस्ट सफ़ेद है वो. मगर प्रॉब्लम ये है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट है. यू नीड टू बी रियली स्ट्रांग टू लर्न टू टेम इट. पर अगर आप वो सीख गए ना, तो द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस. एंड द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस. यू कैन ओनली रीच दैट while you are riding a beast called hate. मेरे को इतनी नफरत थी, अभी भी है, झूठ क्यों बोलूँ. मेरे साथ जब आपके साथ कोई गलत करता है,
भाई एक 8 फुट का आदमी अगर मेरे को मारेगा तो मुझे मालूम मैं पलट के उसको मार नहीं सकता, और अगर मैं उसको मारूंगा तो मैं और पिटूंगा। मैं भले घर आ जाऊंगा पर मैं भूलूंगा नहीं। मेरे को जब मौका मिलेगा ना तो मैं 10 लोग लेके जाके उस 8 फुट के आदमी को 80 मार के आऊँगा। सारी गैंग्स ऑफ वासेपुर इसी के ऊपर तो आधारित है। और आपको पसंद है वो फिल्म? व्हेन आई से आप, नॉट इन पर्सन, एवरीवन, बिकॉज एवरीबडी। हमें उन इमोशंस को दिखाने का बड़े पर्दे पे मौका नहीं मिलता। हम यूजुअली इन इमोशंस को विलिफाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, नेगेट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नफ़रत बहुत अच्छी चीज़ होती है, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि नफ़रत है तो चाकू लो और बंदूक लो, लेकिन इफ़ यू, व्हेन आई से इफ़ यू कुड मैनेज टू टेम इट, देन यू नो ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। क्या है कि आप इतने बड़े बन जाओ कि आपको जिन्होंने छोड़ा है ना उनको इस बात का दुख हो कि अरे यार ये अपन इससे बना के चलते तो आज हमारा क्या होता। कार्ल युंग ने एक बात कही थी कि द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन और कंप्लीटनेस इज टेमिंग योर ओन शैडो। आपके जो जितने भी डार्क इम्पल्सेस हैं जिनको हम यूजुअली रिप्रेस करते हैं क्योंकि सोसाइटी में उनकी जगह नहीं होती। मैंने कल परसों एक रील इसी चीज़ पे बनाई थी कि अगर आप बुरे समय से जा रहे हो तो आपको अपने फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलेसी का इस्तेमाल करना चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए। खुद भगवान आपको बोले यू डिजर्व इट। लेकिन दिक्कत क्या है, यू कैन नॉट सस्टेन हेट्रेड, नो, बिकॉज इट्स गोना रन योर लाइफ फॉरएवर। फिर आप क्या करते हो? एट सम पॉइंट यू टू रिजॉल्व दोस थिंग्स। नो, नॉट नेसेसरी। यू डोंट बिलीव इन रेजोल्यूशंस। आप तो स्टोरी राइटर हो, आपकी कहानियों के एंड में तो रेजोल्यूशन आना ही चाहिए। नहीं, रिडेम्पशन आएगा, रेजोल्यूशन क्यों आएगा? दोनों अलग अलग चीज़ है। मेरे किरदार को क्लोजर देना है मेरे को, और मैं अपने किरदार को भी क्लोजर दूंगा जब उसका वक्त आएगा तो, लेकिन दैट इज रिडेम्पशन, नॉट रेजोल्यूशन। चलो इस पे बात करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इस पे ऐड कर दूं। इफ़ यू हैव लर्न हाउ टू टेम हेट्रेड and if you learn how to keep yourself motivated through that, I have not seen my son since last 9 years. Because of the people that I have not seen him, I am still hating them, and I am still working on making myself so big कि वो मेरे बच्चे के कान तक पहुँचे कि ये इंदौर का ये जो बंदा है ना, that's, you should feel proud because he is your father. And it is, trust me, it is doing so good to me. I am waiting for my son every day. मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ सिकंदर, जब मैं बात करता हूँ ऑन कैमरा और ऑन स्टेज। मैं हर रात को बिखर जाता हूँ। मैं आपके साथ हंसूँगा, आपको हंसाऊँगा। मैं रात होते होते जैसे ही मेरे पास अकेले का वक्त आता ना, मैं टूट के बिखरता हूँ। कई बार मैं रोता हूँ। आई नो ये सुनने वाले कुछ लोग खुश भी होंगे कि अभी तक हम तकलीफ़ दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और तकलीफ़ दो बॉस, तुम देते जाओ। रबर की बॉल होती है ना, जितने ज़ोर से ज़मीन में पटकोगे ना वो उतना ऊपर उछलता है। करो। और मैं रोज़ सुबह अपना वो फिर समेट के एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन एजेंडा, दैट आई टू बी द बेस्ट ऑफ मी। चल रहा है काम। If you like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dostcast YouTube channel.